हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 31 जनवरी के आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, जो भी आपके आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पहले हम उन्हें कवर करने वाले हैं, फिर थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे स्टार्टिंग जीके के। रेगुलर मैं आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस कराती हूँ स्टार्टिंग जीके के। एटलीस्ट हम 10 से 15 क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपके एग्जाम के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर होते चलें। उसके बाद रिवीजन करेंगे कल के क्वेश्चंस का, एंड लास्ट में आप लोगों को मिलेंगे 2 टेस्ट क्वेश्चंस। आप लोग हमें इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए करंट अफेयर्स लॉजिक्स टेलीग्राम ग्रुप। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप स्कैन कर लीजिए इस बार कोड को ताकि आप डायरेक्टली हमारे ग्रुप पर पहुंच जाएं। तो आइए फ्रेंड्स, एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं आज की क्लास। सफलता की 2 सीढ़ियां हैं, निराशा और असफलता। इन 2 सीढ़ियों से होकर ही लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जब हम सक्सेस के रास्ते पर चलते हैं ना, तो हमें फेलियर भी फेस करना होता है, हमें असफलताएं भी होती हैं। लेकिन एक बार हमने जब इन्हें पार कर लिया तो देखिए हम अपनी सक्सेस की मंजिल पर ईजिली पहुंच जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन फॉर हाउ मेनी ईयर्स। देखिए, भारत सरकार ने ना कितने वर्षों के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया है। तो भारत सरकार ने किया है ये 7 सालों के लिए, 7 ईयर्स के लिए। अब इस मिशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये जो मिशन है 2024-25 से 2030-31 तक के लिए लॉन्च किया है, 7 ईयर्स के लिए। क्यों लॉन्च किया? तो जो भी देखिए हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको और भी एक्सप्लोर करने के लिए, जो बहुत ऐसे मिनरल्स हैं इनके बारे में देखिए अभी हमें और भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी खनिजों के ऊपर उनको एक्सप्लोर करना, उनका अन्वेषण करना, उसको एनकरेज करने के लिए ही इस मिशन को शुरू किया गया है। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? देखिए, क्रिटिकल मिनरल जैसे कि कॉपर, लिथियम, ग्रेफाइट, पोटाश, टाइटेनियम, टंगस्टन, निकल, कोबाल्ट, मतलब जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, और मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के लिए जो इसेंशियल, जो ज़रूरती रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, उन्हें हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। इनको हम मेनली यूज़ करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक एंड हाई टेक इंडस्ट्रीज़ में। तो इन्हीं सभी क्रिटिकल मिनरल्स की खोज के लिए, उनको एक्सप्लोर करने के लिए ही 7 ईयर्स के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव इनॉग्रेटेड। तो देखिए, उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन इंडिया जो मेक इन उड़ीसा जो कॉन्क्लेव है, इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि ये किसने इनॉग्रेट किया है? ठीक है, तो इसे इनॉग्रेट किया है किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। 2 दिन का देखिए ये कॉन्क्लेव है, जिसका मेन उद्देश्य है टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट, जो निवेश है उसको बढ़ावा देना, साथ ही में इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जिसे हम कहते हैं औद्योगिक विकास, उसे भी बढ़ावा देना, और उड़ीसा को देखिए जो पूर्वी हमारा भारत है, जो ईस्टर्न इंडिया है, उसमें एक की इकोनॉमिक हब, एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में उड़ीसा को पोजीशन करना, उसे स्थापित करना। इसी उद्देश्य से 2 दिन के इस कॉन्क्लेव को भुवनेश्वर में देखिए इनॉग्रेट किया गया। तो आप लोग वेन्यू याद रखिएगा और लोकेशन के साथ साथ किसने इनॉग्रेट किया, ये क्वेश्चन भी देखिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली एक्सट्रैक्टेड सिलिकॉन कार्बाइड फ्रॉम स्टिमुलेटेड मून सॉइल। हाल ही में किस संस्था ने उत्तेजित चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? तो ये एक्सट्रैक्ट किया है आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने। ये जो अचीवमेंट अभी हासिल हुई है ना, इस अचीवमेंट का देखिए मून पर जो हम हैबिटेट्स बना रहे हैं, जो आवास निर्माण कर रहे हैं, उस पर काफ़ी इसका प्रभाव पड़ेगा। जो स्टिमुलेटेड ल्यूनर सोइल है इज़ प्रोड्यूस फॉर रिसर्च पर्पस, तो रिसर्च पर्पस के लिए ही इसका उत्पादन किया जाता है। कोई ना कोई क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपको एग्ज़ाम में आईटी से रिलेटेड मिल जाएगा, तो मैं आपको थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ भी रिवाइज़ करा देती हूँ। आईटी मद्रास ने देखिए अब एक सेंटर सेटअप किया है,
जो डेवलप करेगा ज़ीरो वेस्ट टू बायोप्लास्टिक। इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने रिसेंटली एशिया के लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया। आईआईटी बॉम्बे ने बैक्टीरिया डेवलप किया टू कॉम्बैट सॉइल पोल्यूशन और इससे एग्रीकल्चर भी बूस्ट होगा। आईआईटी इंदौर ने अफोर्डेबल डिवाइस लॉन्च की है फॉर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड दी आई स्पोर्ट पोर्टल। तो आई स्पोर्ट पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली इसे लॉन्च किया है देखिए सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया आई स्पोर्ट पोर्टल, जिसका फुल नेम है इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस। सो देखिए 3 फरवरी से जो है ये जो पुराना ईमेल बेस्ड रिपोर्टिंग सिस्टम है ना उसको ये रिप्लेस कर देगा। सीबी की बात करें तो ये फॉर्म हुआ था अप्रैल 12 1988 में। हेडक्वार्टर जो है इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गए क्वेश्चन। चलिए अगर हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेग बेल जो रिसेंटली जिनका निधन हुआ वॉज अ फेमस लॉन्ग जंपर फ्रॉम विच कंट्री। सो देखिए ग्रेग ब्रेल जिनका रिसेंटली निधन हुआ है ना, ये किस देश के प्रसिद्ध लंबी कूद खिलाड़ी थे। तो यहाँ पे इनकी कंट्री बतानी है जो कि कौन सी है, यूएसए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करें तो ग्रेग बेल जो है ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट थे जिनका अभी 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कब, 1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स में लॉन्ग जंप में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द 10th साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के 10वें विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया? राइट आंसर इज गोवा। तो गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? करंट में यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, जिन्होंने इस फिल्म फेस्टिवल को जो है वो इनॉग्रेट किया है। 4 दिन का जो है ये फिल्म फेस्टिवल था जो कि 29 जनवरी को शुरू हुआ था और कब तक रहेगा ये 1 फरवरी तक। जो एनुअल साई-फाई साइंस फेस्टिवल ऑफ इंडिया है इसे हर एक साल गोवा गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइज करती है। क्यों? तो स्टूडेंट्स में देखिए जो क्यूरोसिटी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड एंथुसियाज्म जो है, जो उनके अंदर जिज्ञासा है, जो उत्साह है, उसको बढ़ावा देना ही इसका मेन पर्पस है इस फेस्टिवल का। इस बार देखिए इस फेस्टिवल की थीम रखी गई है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो एक तरीके से इस बार ट्रिब्यूट दिया गया है जो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, उन्हीं को ट्रिब्यूट दिया गया है इस बार के साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर मोबाइल ऑपरेशन थिएटर इनिशिएटिव। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल शुरू की? तो ये पहल शुरू की है रिसेंटली नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट ने। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस क्या है कि स्टेट में जो रिमोट एरिया हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर एडवांस सर्जिकल और जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उनको प्रोवाइड करना। नागालैंड स्टेट की बात करते हैं तो फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1 दिसंबर 1963 में। कैपिटल है कोहिमा, सीएम है यहाँ के नेफ्यूरियो और गवर्नर है यहाँ पे लागनीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिसेंटली वेयर वॉज दी सांभर महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड। देखिए जो सांभर महोत्सव है, सांभर फेस्टिवल है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? राजस्थान स्टेट में। तो 24 जनवरी को इसे इनॉग्रेट किया गया निर्मल कुमावत और राकेश शर्मा के द्वारा। 5 दिन ये फेस्टिवल चला 24 जनवरी से 28 जनवरी तक। कहाँ पे? सांभर लेक राजस्थान में। इस फेस्टिवल का मेन पर्पस है वहाँ के लोकल कल्चर को प्रमोट करना और उस रीजन में टूरिज्म को इंक्रीज़ करना, यानी बढ़ावा देना। थोड़ा सा बात करें राजस्थान के बारे में। देखिए राजस्थान जो है ना एरिया वाइज इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। ओके, कैपिटल जयपुर है, सीएम है भजनलाल शर्मा एंड गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। लोकसभा सीट हैं 25, राज्यसभा की हैं 10। कुछ इम्पॉर्टेंट और भी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगली इम्पॉर्टेंट हमारी न्यूज़ है, सद्भावना लेगेसी केसेस रेजोल्यूशन स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट।
तो यहाँ बात करें जो सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना है किस राज्य में शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स इसे शुरू किया है किसने? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। हिमाचल प्रदेश जो है फ्रेंड्स, यहाँ की कैपिटल एक तो शिमला है, सेकंड कैपिटल यहाँ पे है धर्मशाला, और यहाँ पे गवर्नर कौन है करंट में? शिव प्रताप शुक्ला करंट में गवर्नर हैं, और चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यसभा सीट्स है यहाँ पे 3, लोकसभा की सीट है यहाँ पे 4, और असेंबली सीट्स यहाँ पे हैं 68। तो ये थोड़ी सी हमने बात कर ली है हिमाचल प्रदेश के बारे में। अब क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो ये जो स्कीम शुरू की गई है ना, इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसमें लक्ष्य रखा गया है कि जो 3500 केसेस हैं उनका निपटारा करना पूरी तरह से, और 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना। तो इसी उद्देश्य से इस स्कीम को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। हिमाचल प्रदेश की कुछ और योजनाओं की बात करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे भी शुरू हुआ था हिम भोग आटा स्कीम, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। इसके अलावा यहाँ के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉन्च किया था कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव को। हिमाचल प्रदेश सरकार ने संकल्प इनिशिएटिव शुरू किया था, एंड मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना भी स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द CEO ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन जियोफ एलार्डिस इज सेट टू स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन। हाल ही में किस संगठन के CEO जियोफ एलार्डिस ने अपने पद से हटने वाले हैं? तो इन्होंने जो है रिज़ाइन करने का फैसला कर लिया है, और ये थे ICC के CEO, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के CEO। इनका जो रेजिग्नेशन है ना, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन पे लेके आ गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ICC चैम्पियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है, जो कि पाकिस्तान में होने वाली थी, लेकिन अभी तक वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसी बीच चलते इनके रेजिग्नेशन की न्यूज़ भी देखिए सामने आई है। ICC की बात करें तो फुल नेम है इसका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फाउंड हुआ था ये 15 जून 1909 को, हेडक्वार्टर है दुबई में, एंड चेयरमैन है जय शाह। अगला क्वेश्चन, विच टीम वॉन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 24-25। महिला हॉकी इंडिया लीग का जो उद्घाटन संस्करण हुआ है किस टीम ने जीता है? तो फ्रेंड्स ये टाइटल जीता है उड़ीसा वॉरियर्स क्लब ने। उड़ीसा वॉरियर क्लब ने फाइनल में देके हराया है सूरमा हॉकी क्लब को। अब यहाँ पे जो अवार्ड्स दिए गए उनकी बात करें तो बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है सविता पूनिया को। अपकमिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है सोनम। टॉप स्कोरर्स रहे हैं यिबी जेंसन एंड शार्लोट एंगलबर्ट। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किससे दिया गया अवार्ड? ज्योति, जो कि है सूरमा हॉकी क्लब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2024। तो अभी रिसेंटली जो सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप हुई, देखिए पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे विनर है मेंस सिंगल के मानुष शाह। कहाँ हुई थी ये चैम्पियनशिप? तो ये हुई थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम सूरत गुजरात में। अब विनर्स की बात करेंगे तो देखिए मेंस सिंगल में विनर है मानुष शाह, वुमेन सिंगल की विनर है दिया चिताले, मेंस डबल्स में विनर हैं अभिनंद एंड एस प्रियेश राज, वुमेंस डबल की विनर है श्रीजा अकुला एंड दिया चिटाली। तो फ्रेंड्स ये हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए हम बात करने वाले हैं स्टैटिक क्वेश्चंस। तो स्टैटिक क्वेश्चन में देखिए हमारा क्वेश्चन आज का क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, पहले ओलंपिक गेम्स जो है वो कहाँ पर हुए थे? फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हुए थे एथेंस ग्रीस में। What is the shortcut key to expand the browsing screen in a web browser? तो वेब ब्राउज़र में जो ब्राउजिंग स्क्रीन होती है ना, देखिए उसको एक्सपैंड अगर हमें करना है, बढ़ाना है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है F11। कौन सी ईयर में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था? 1972 में। What gases can be found on Saturn? सैटर्न जो शनि ग्रह है उस पर कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम। What is the process called in which zinc oxide is applied to metal to stop them from rusting? जो मेटल्स उनको रस्टिंग यानी जंग से बचाने के लिए जिंक ऑक्साइड जो अप्लाई किया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन।
विच फंडामेंटल राइट इज गारंटी इवन टू नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया? कौन सा है? आर्टिकल 21। हु इज़ द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज? आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट लेड टू द कैप्चर एंड डेथ ऑफ ओसामा बिन लादेन? ओसामा बिन लादेन को पकड़ने, उसकी डेथ के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। इंडिया में होम रूल जो मूवमेंट है उसको किसने शुरू किया? एनी बेसेंट। विच ऑर्गन रिमूव नाइट्रोजीनियस कंपाउंड फ्रॉम द ब्लड? ब्लड में से जो भी नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं उनको हटाता है कौन सा ऑर्गन? किडनी। स्टडी ऑफ सॉइल, मिट्टी की जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं पेडोलॉजी। इन विच ईयर वॉज आर्यभट्ट लॉन्च्ड? कब लॉन्च किया गया था इसे? 1975 में। तो यहाँ हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब फ्रेंड्स रिवीजन टाइम में हम बात करेंगे कल के क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉर्जिया भी कौन सी कंट्री बनी है पूरे वर्ल्ड की जिसे WHO ने मलेरिया फ्री जो है सर्टिफाइड किया? तो आंसर यहाँ पे है 45th। इन विच कंट्री डिड द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पार्टिसिपेट इन द फितूर ट्रैवल फेयर? फितूर यात्रा मेले में पर्यटन मंत्रालय ने किस देश में भाग लिया? आंसर इज स्पेन। विच रॉकेट ऑफ इसरो हैज़ लॉन्च्ड द NVS-02 सैटेलाइट? NVS-02 सैटेलाइट को लॉन्च किया है GSLV F-15 रॉकेट से। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया? भारत में सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी कौन सी है? आंसर इज BJP पार्टी। डॉक्टर KM चेरियन जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है बेंगलुरु में, ये किसके लिए बहुत फेमस थे? तो ये फेमस थे परफॉर्मिंग इंडियाज़ फर्स्ट कोरोनरी बाईपास सर्जरी। और इनके जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं देखिए उनको भी याद रखिएगा। इनको पद्मश्री से ऑनर किया गया था 1991 में। अगला क्वेश्चन है विच सिटी विल बिकम असम सेकेंड कैपिटल बाय 2027? कौन सा शहर 2027 तक असम की दूसरी राजधानी बन जाएगा? आंसर इज डिब्रूगढ़। हु हैज़ गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द स्टेट और UTWX इन द रिपब्लिक डे परेड? तो इस बार की झांकी में पहला स्थान मिला है देखिए उत्तर प्रदेश की झांकी को। क्रिस्टीन कार्ला कैंगलू अभी ऑनर किया गया है इनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से। शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आंसर इज त्रिनाद एंड टोबैगो। नेक्स्ट देखिए फॉर व्हाट कंट्रीब्यूशन वॉज हरिवंश शर्मा ऑनर्ड पद्मश्री? हरिवंश शर्मा को किस योगदान के लिए पद्मश्री से जो है वो सम्मानित किया गया? तो इनका योगदान था इंडियन एग्रीकल्चर में जो उनका कंट्रीब्यूशन था उसके लिए इनको मिला है पद्मश्री। और इस बार टोटल दिए गए हैं देखिए 100 पद्मश्री अवार्ड्स। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब लास्ट सेक्शन की बात हम करेंगे जो कि है टेस्ट। कल के क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन पूछा था हमने कि कौन सी देखिए चट्टान है जो कि मैग्मा के ठंडा होने के बाद क्रिस्टलीकरण से बनी है, क्रिस्टलाइजेशन से बनी है? तो कौन सी है? ग्रेनाइट। फिर कुछ इंपॉर्टेंट देखिए आपको रॉक्स के नाम लिखे थे, उसमें पूछा था कि कौन सी है जो कि फ्लोट करती है वाटर में? आंसर इज प्यूमिस। सो वेरी थैंक यू सो मच, आप सभी ने हमें राइट आंसर करे हैं एवरी क्वेश्चन के। एंड आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है नसीमा खतून। चलिए फ्रेंड्स इसी तरह से आज भी बात कर लेते हैं टेस्ट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जो भी देखिए जॉइंट एक्सरसाइज का पहला एडिशन हुआ था सिनबेक्स का पहला ही एडिशन हुआ था और ये कहाँ शुरू हुआ था? ठीक है, तो सिंपली बात करें तो आपको बताना है इसका वेन्यू, साथ में बताएगा कि कौन कौन सी कंट्री के बीच हुई थी सिनबेक्स एक्सरसाइज। सेकेंड क्वेश्चन है देखिए, किस स्टेट का हैंडीक्राफ्ट जो घरचोला है इसे GI टैग मिला है? तो यहाँ पे बताना है स्टेट का नाम। तो फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड इसी के साथ आज का हमारा डेली CA का ये इम्पॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आज देखिए जनवरी का लास्ट डे है, तो जो भी आपके जनवरी 2025 की मंथली CA रहे हैं तो टॉप 150 MCQs की वीडियो आज आपको मिल जाएगी 10 AM पर। तो आप लोग जुड़े रहें हमारे चैनल से। देखिए इसमें उन 150 क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। बाकी आपको हम अलग अलग सेक्शन वाइज भी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे मंथली सीए के। उसके लिए आप हमारे चैनल की नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑलवेज ऑन रखें। आइए फ्रेंड, चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।